हेलो फ्रेंड्स, आज है डे 5 और आप सभी को पता ही होगा कि जो बिहार में नियोजित शिक्षक हैं उनका एक एग्ज़ाम दिसंबर या फिर जनवरी माह में कंडक्ट कराने की संभावना है। यदि वो इस एग्ज़ाम में पास होंगे तभी उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो इसी के रिगार्डिंग हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं। तो आप सभी जल्द से जल्द हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ आपको मिलती रहे। आज के इस सेशन में हम सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो भारत में प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री थी उनका नाम सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी है जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। यह किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश राज्य की यह पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री बनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? संघ शासित प्रदेश यानी कि हो गया यूनियन टेरिटरी। तो भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या है 8 और अगर राज्य की बात करें तो राज्य है टोटल 28। तो यहाँ पर 28 से ही आपको याद रखना है कि अगर राज्य पूछा जाए तो 28 और इसका इकाई अंक है 8, तो 8 हो गया केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चीन की संसद कहलाती है। तो चीन की संसद का नाम क्या है? तो चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल कांग्रेस। नेशनल पीपुल कांग्रेस। अब जानते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य को। तो यहाँ पर रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को कहते हैं कोर्टेस। जापान की संसद को कहते हैं डायट। रूस की संसद को कोर्टेस, जापान की संसद को डायट और मालदीव की संसद को कहते हैं मजलिस और अमेरिका की संसद को कहते हैं कांग्रेस और भारत की संसद का नाम है संसद। नेपाल की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत और पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य। वैसे अब ये राज्य नहीं रहा है, केंद्र शासित प्रदेश। तो केसर का मुख्य उत्पादन करने वाले में हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, नरौरा जो नाभिकीय शक्ति केंद्र है यह स्थित है। मतलब नरौरा शक्ति जो नाभिकीय शक्ति केंद्र है यह स्थित है किस राज्य में? तो नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र ये स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। और अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। एक और इसी से आपको याद रखना है, ये नरौरा, तो नरौरा नाभिकीय षड्यंत्र है उत्तर प्रदेश में और तारापुर जो शक्ति केंद्र है ये है महाराष्ट्र में। तारापुर शक्ति केंद्र महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है? मतलब जैसे कोयले का 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है यानी अधिकतम उसमें कार्बन पाया जाता है और वही जो है सबसे अच्छे कोटि का कोयला कहलाता है। तो हो जाएगा एंथ्रासाइट। तो सबसे अच्छी कोटि का कोयला यानी जिसमें कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है तो वो है एंथ्रासाइट। और सबसे कम यानी हो जाएगा जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है तो वो हो जाएगा पीट। पीट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा एकदम कम होती है यानी सबसे कम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। तो मतलब नदियां जो मिट्टी का जमाव करती हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव को कहा जाता है एलुवियल। नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव को एलुवियल कहते हैं। और ये जो दोनों क्वेश्चन है इसके इंपॉर्टेंट तथ्य को जान लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जैसे बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको कहा जाता है बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण? तो मिट्टी का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री यानी देश, तो भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल रहा है 1947 से लेकर के 1964 तक। तो इन्हीं का कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा है। 1947 से लेकर 1964 तक भारत देश के ये प्रथम प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। सबसे युवा प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए, सबसे युवा प्रधानमंत्री तो वो है राजीव गांधी। सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी। देश के 15वें प्रधानमंत्री यानी अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी ये देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है
कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की जब संख्या पूछा जाए तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। और सबसे अधिक पूछा जाए समस्थानिकों वाला तत्व का नाम, तो सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला तत्व है पोलोनियम। पोलोनियम के कितने समस्थानिक हैं? तो 27 समस्थानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो जो पिंच ब्लेंड है ये एल्यूमिनियम का, पिंच ब्लेंड ये यूरेनियम का अयस्क है। पिंच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। अयस्कों से ही जो है, मतलब एक तरीके से जो पिंच ब्लेंड है ये अयस्क यूरेनियम का अयस्क है और इसी से यूरेनियम का निर्माण होता है। तो पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का। अब एल्युमिनियम का अयस्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम का अयस्क, तो एल्युमिनियम के 3 अयस्क होते हैं जिसमें सबसे ये फेमस है बॉक्साइट, और उसके बाद है कोरंडम, उसके बाद है क्रायोलाइट। तो एल्युमिनियम के 3 अयस्क हो गए, बॉक्साइट, कोरंडम एंड क्रायोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह यंत्र बताना है, डिवाइस, मशीन एक तरीके से, जो अत्यधिक ताप को मापता है। यानी जो अत्यधिक ताप को, जैसे सूर्य के ताप को मापना हो तो अत्यधिक ताप को मापने वाला यंत्र है, उसका नाम है पायरोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अभी हम सूर्य की बात किए, तो सूर्य के अगर हम बात करें कि उसके सतह का तापमान कितना होता है, तो सूर्य के सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और अगर उसके केंद्र का तापमान पूछा जाए, सूर्य के जो केंद्र है उसका तापमान, तो वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब इतना अधिक ताप मापना हो तो ये हम किसे माप सकते हैं? तो पायरोमीटर से मापा जा सकता है। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। जैसे दूध की शुद्धता किसे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। समुद्र की गहराई मापी जाती है फायदोमीटर से। वायुमंडलीय आर्द्रता का मापक है हाइग्रोमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय आर्द्रता है तो वायुमंडलीय आर्द्रता का मापक हाइग्रोमीटर, और आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है हाइड्रोमीटर। विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा एमीटर और विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गति के प्रथम नियम से, गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। तो गति का जो प्रथम नियम है उससे हमें परिभाषा मिलती है। तो गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो बल की परिभाषा मिलती है। और यहाँ से प्रथम नियम को ही, यानी कि न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसी को गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहते हैं। और पहले नियम से किसकी परिभाषा? तो बल की परिभाषा मिलती है। अब न्यूटन के गति के दूसरे नियम को जान लेते हैं। तो दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी सूत्र हो गया F बराबर ma, जिसमें F हो गया फोर्स यानी कि बल, और m हो गया मास यानी द्रव्यमान, और a हो गया एक्सेलरेशन यानी कि हो गया त्वरण। नेक्स्ट, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण पूछा जाता है, जैसे कि चलती हुई गाड़ी के चलने पर पीछे की ओर झुक जाना, उसके बाद गाड़ी के रुकने पर आगे की ओर झुक जाना। ये सभी उदाहरण है किसके? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।